हेलो बच्चों, मेरा नाम विशाल गौरव है और आपका आज आईटीआई फिटर, ठीक है, आईटीआई फिटर वालों के लिए लेक्चर नंबर 4 सेकेंड ईयर का है। ठीक है, इससे पहले मैंने सारे लेक्चर को कंप्लीट करवा देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां से जाके एक एक सीरीज को वॉच कर सकते हैं। जो भी बच्चे नए आए हों उनको ये मैं बता दूं कि आपका इस यूट्यूब चैनल पर 60 दिन 60 मैराथन, ठीक है, आपका जो आईटीआई का एग्जाम होने वाला है, जो कि कैलेंडर जारी हो चुका है, जुलाई से अगस्त में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा फिटर वालों के लिए। तो आपका 60 दिन 60 मैराथन के माध्यम से आपको ऑब्जेक्टिव का सीरीज मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, जिससे आप वहां से कंप्लीट करके आप अपनी एग्जाम को और अच्छा तरीका से दे सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। सक्सेस साइंस के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से एकदम सुनेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट और प्रॉपर नोट्स करते चलेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे नए हैं कॉपी और पेन लेके बैठते हैं। फिलहाल इस लेक्चर को देखे, बाद में एक से लेके जो भी अभी तक लेक्चर आया है उसको देख लेंगे, एक भी लेक्चर को मिस नहीं करना है। ठीक है, तो चलो यह स्टार्ट करते हैं। कौन सा बॉल्व द्रव के प्रवाह की दिशा को कंट्रोल करता है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दिशात्मक नियंत्रण बॉल्व। ठीक है, और हाँ एक चीज मैं यहाँ पे और बता दूं कि अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, ज्यादा डिटेल का कहने का मतलब कि टोटल एकदम मतलब डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ ऑप्शन ही यहाँ पे आपका जो भी ट्रू आंसर होगा वो बता दूंगा। क्योंकि आपका 60 दिन 60 मैराथन में अगर मैं ज्यादा डिटेल बनाने चल गया तो आपका वीडियो लंबा होगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका टोटल सिलेबस कंप्लीट होगा, इसलिए आप टेस्ट करने आए हो। ठीक है, अगर आपका सिलेबस नहीं भी कंप्लीट है, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, तो ये वीडियो देखिए, आपको कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि आप 33% से पास हो जाइएगा। ठीक है, लेकिन प्रॉपर एकदम कंसिस्टेंसी बना के आपको देखना होगा, एक एक रूल फॉलो करना होगा। रूल क्या है? कॉपी पेन लेके बैठिए और एकदम अच्छा से उसको नोट कीजिए। जो मैं बोलूंगा, अगर जो फिगर वाला क्वेश्चन होगा उसको स्क्रीनशॉट लेके लगातार 2 से 3 दिन तक उसको देखिए, वो ऑटोमेटिक फिगर वाला याद हो जाएगा। फिगर वाले को नोट नहीं करना, सिर्फ ऐसे वाले जो ये क्वेश्चन ऐसे वाले को नोट करना है। ठीक है, चलिए तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या मेरा, देखो इसको स्क्रीनशॉट लेना होगा आपका, क्योंकि ये फिगर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चित्र में दर्शाए गए तेल लगाने की प्रतीक की आवृत्ति क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, साप्ताहिक पीबीआई क्वेश्चन है, क्योंकि ये लेक्चर नंबर 2 में रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन थोड़ा मिसमैच हो गया है, तो आप इसको अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर में देखिए। अच्छा, फोर्थ नंबर में बताइए, एक यूज इसका बता दीजिए। आप लोग तो मान जाएंगे, हम मन में सोच लीजिए एक इसका यूज क्या है। ऐसा आप लोग, ऐसा आपको इसको बोलते हैं रिंच बोलते हैं। ठीक है, गांव के या देहात भाषा में इसको रिंच बोलते हैं। तो इस प्रकार का एक्स का चिन्हित भाग का मान पूछा है, ये वाला। ठीक है, जो इसको ऐसे से गोला 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 होता है ना, ठीक है, इसको ऐसे घुमाते हैं, ये रन करता है, मतलब ऐसे से घूम जाता है, ऐसे से घूम जाता है, ये वही वाला एक्स का मान पूछ रहा है ये। ठीक है, गांव देहात में बहुत बच्चे देखे होंगे, तो इसका एक उपयोग मैं ही बता दे रहा हूँ। जो आपका हैंड पंप होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कल बोलते हैं, जिससे पानी पीते हैं ना गाँव में, तो उसको खोलने के लिए जब वो बिगड़ जाते हैं तो इसी प्रकार का रेंज का उपयोग रहता है। और भारी से भारी नट्स को, ठीक है, मतलब जो मोटा नट्स होता है ज्यादा, ठीक है, जिनका इतना बड़ा होता है, इसको सलाई रिंच भी बोलते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार का ये नट है, मतलब रिंच है। तो इसको एक्स का मान ये पूछा है, जो गोला वाला घूमता है, तो इसको याद रखना है। इसको बोलते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा? एडजस्टिंग नट। एडजस्टिंग नट का मतलब ये आपका एडजस्ट करता है नट के अकॉर्डिंग, जिसको खोलना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 5 नंबर। 5 नंबर भी थोड़ा क्वेश्चन कट हो चुका है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या है? उत्पादन कार्य की करने के लिए कार्य दल को अधिकृत करने और निर्देश देने के लिए किस दस्तावेज का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी, सी इज द करेक्ट आंसर, जॉब रिकॉर्ड। ठीक, सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7th नंबर। 7th नंबर क्या है? प्रेशर की मीट्रिक इकाई के बारे में बार का मान क्या है? प्रेशर की मीट्रिक इकाई में बार का मान क्या है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1 kg/cm²। याद रखिएगा इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिया गया फिगर का नाम क्या है? फिल्टर का नाम पूछा है ये आपका एक प्रकार का फिल्टर है, और इसका नाम पूछा है। स्क्रीनशॉट लेना। देखो स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको तुम नोट्स नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये फिगर बनाओगे, नोट्स करोगे, बहुत लंबा टाइम लगेगा। इस स्क्रीनशॉट ले फोन में रहेगा तो तुम प्रॉपर उसको देखते रहोगे, 2-3 तक लगातार देख लोगे ना, तो याद हो जाएगा तुम्हारा। तो याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मैकेनिकल फिल्टर। इसको देख लीजिए एक बार चित्र को फिर। एक ही आपका मैकेनिकल फिल्टर, ऐसा चित्र अगर आपका एग्जाम में आता है सेकंड ईयर वाला फिल्टर के लिए, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है सीबीटी एग्जाम में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, तो आपको क्या लगाना होगा? आपको लगाना होगा मैकेनिकल फिल्टर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
क्या बोल रहा है, किस प्रकार का गियर ड्राइव रोटली चौल को रेखीय चाल में बदलता है। क्या बोल रहा है, किस प्रकार का गियर ड्राइव रोटरी चाल को रेखीय चाल में बदलता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रैक और पिनियन। ठीक, अगला देखते हैं 10th नंबर। 10th नंबर में है असेंबली में राउंड की उपयोग क्या है। असेंबली में राउंड की उपयोग क्या है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, घटक को हल्के टॉर्क में सुरक्षित रखें। ठीक, घटक को हल्के टॉर्क में सुरक्षित रखें इज द करेक्ट आंसर। ठीक, 11th नंबर देखो, 11th नंबर में क्या है, यूनिवर्सल यूनी जॉइंट कपलिंग केबल। ठीक, यूनिवर्सल यूनी जॉइंट कपलिंग केबल रिमोट मैनुअल ऑपरेशन के लिए ही उपयुक्त क्यों है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, संचारित कम शक्ति सुचारू नहीं है। संचारित कम शक्ति सुचारू नहीं है इज द करेक्ट आंसर, इसका हो जाएगा। ठीक, नोट्स करते चलना, इस चीज का ध्यान रखना। मैं कितना भी बता दूंगा, जब तक तुम लोग उसका प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं समझ में आने वाला है। बार बार वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है यार। एक बार मैं जो बता रहा हूँ नोट करो, जो बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसको पढ़ लो। क्या पता अगला लेक्चर में वही रिपीटेड क्वेश्चन हो जाए, तुमको वो देखो, अगर रिपीटेड क्वेश्चन है तो उसको उतारना नहीं है, फिर भी तुम्हारा मन हो तो तुम उतार लो। लेकिन मैं जितना यहाँ पे कम से कम आपका हम देख रहे हैं तो 1600 क्वेश्चन तक मैं आपका ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। ठीक है, देखो कैसे कराऊंगा, देखो अभी कितना चल रहा है, अभी 60 दिन आपका टाइम है, 60 दिन चल रहा है और एक दिन में मैं 25 क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक, 25 क्वेश्चन लगभग कराता हूँ, तो 0 हो गया, 6 25 30, 300 हो गया, और उसके बाद 0 हो गया, और 6 दूना 0 हो गया, और 6 दूना 12 हो गया, तो कितना क्वेश्चन हो गया, 0 0 3 1 2। ठीक है, तो नहीं इतना नहीं होगा, फिर से देखो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई में गड़बड़ हो रहा है यार। 6 60 गुने 25 है। ठीक है, तो 0 है यहाँ पे, उसके बाद 6 25 30, 300 हो गया। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पे 0 और 6 दूना 12, यानी आपका 0 0 3 2 5, यानी 1500 क्वेश्चन आपका लगभग मैं कराऊंगा 60 दिन 60 मैराथन में। तो इससे मेरे अकॉर्डिंग इससे आपका शायद एक क्वेश्चन बाहर है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर तुमको करना पड़ेगा, मैं जितना बता रहा हूँ वो करना पड़ेगा। तो इसका 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं यहाँ पे ज्यादा वीडियो में बकबक नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे बकबक करूंगा तो। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको आऊँ और यहाँ पे 11th का जो भी आंसर होगा आपको एक बार पढ़ा दूं और आप प्रॉपर नोट्स करें, आप उसको याद करते रहे। ठीक है, चलो 12th नंबर पर क्वेश्चन मिल चुका है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। अब 13 नंबर देखना इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई मार्क करना। ठीक है, क्या बोल रहा है, चित्र में दिखाया गया बल्ब चिन्ह का नाम क्या है। ये बल्ब चिन्ह है, इसको नाम क्या है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नॉन रिटर्न वर्ब है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में एक्स का चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो ये आपका एक्स का चिन्हित भाग का नाम पूछा है, यानी ये वाला मान आपसे पूछा है। ठीक है, ये वाला मान आपसे पूछा है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लेक्चर 2 और 3 में भी ये क्वेश्चन आया था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, टॉप लैंड है ये। क्या है, टॉप लैंड। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है सफेद धातु बियरिंग का उपयोग करके बढ़ते तापमान के साथ कम हो रही भार वहन क्षमता के दोष को कैसे दूर किया जाए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, उच्च शक्ति सामग्री के साथ लेपित करना होगा। ठीक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर में क्या है, इसमें हिंदी में मिल चुका है तो इंग्लिश में पढ़ देते हैं। विच फाइल डेट हैज शार्प एंड पैरेलल टीथ इज यूज्ड ऑन सॉफ्ट एंड नॉन मेटेलिक मटेरियल्स। इंग्लिश में यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, हिंदी मिल चुका है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा डेड नॉन फाइल। डेड नॉट फाइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो हिंदी और इंग्लिश आईटीआई में सेम होता है, इसका कोई डिफरेंट नहीं है। कुछ कुछ लैंग्वेज ही हिंदी इंग्लिश में होता है। देखो जैसे अब यहाँ ड्रिट नट फाइल है ना, इसको देखो ये भी तो हिंदी में लिखा है बट ये इंग्लिश ही प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा हिंदी या इंग्लिश का। ठीक है, कोई भी बच्चा यहाँ पे देख सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली नहीं है। इसमें हिंदी इंग्लिश कुछ होता ही नहीं, क्योंकि टोटल वर्ड आपका जितना सब इंग्लिश नहीं बनेगा, और इंग्लिश के वर्ड को अगर हिंदी में लिख दिया जाए तो हिंदी थोड़ी कहेगा वो। अब यहाँ पे जैसे सपोज करो ये 10 है, 10 मतलब क्या होता है, 10 होता है ना, 10 मतलब 10 होता है। अगर ये 10 को हम 10 मतलब 10 हमको पता, अगर यहाँ पे अगर 10 लिखा जाए तो इसको हम हिंदी पढ़ेंगे नहीं, ये हिंदी नहीं है, ये आपका इंग्लिश ही है, बस हिंदी में इसका वर्ड लिखा गया है। लेकिन ये 10, ये जो आपका 10 है ये तो आपका इंग्लिश ही प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। हिंदी इंग्लिश प्रॉपर आपका यहाँ पे आईटीआई में सेम होता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। 17 नंबर क्या है आपका, ध्यान देंगे। चित्र में किस प्रकार का हाइड्रोमीटर दर्शाया गया है। ये आपका फिगर है हाइड्रोमीटर, और इसके कौन सा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, गियर टाइप पे है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला क्या है, 18 नंबर क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। चित्र में दर्शाए गए पाइप फिटिंग आइटम का नाम क्या है।
ठीक है, तो ये क्या है, कैप, कैप, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ऐसा फिगर रहेगा तो आपको क्या मारना है, कैप्स मारना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, रिक्टर फाइल का उपयोग क्या है। पिछले वाले लेक्चर में बताया था रिक्टर फाइल का उपयोग क्या है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सिल्वर स्मिथ वर्क, ठीक। 20 नंबर में देखो ये मैथमेटिकल्स है, ठीक है, मैथमेटिकल्स का एक टोटल सीरीज लाऊंगा, ठीक है, 10 दिन पहले एग्जाम से 10 दिन पहले टोटल कॉन्सेप्ट पर फॉर्मूला के साथ ला दूंगा, तो इसलिए अभी मैथमेटिकल क्वेश्चन को अवॉइड करेंगे कुछ समय के लिए। 21 नंबर क्या है, मल्टीप्लेट क्लच में डिसएंगेज्ड डिसएंगेज्ड क्लच स्थिति का नाम क्या प्रभाव पड़ता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते रहे, मल्टीप्लेट क्लच में डिसएंगेज्ड क्लच स्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ट्रांसमिशन गियर बॉक्स को आराम पर लाया गया, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर है, चार्जिंग के बाद लैपिंग प्लेट को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मिट्टी का तेल। रिपीटेड क्वेश्चन है। 23 नंबर क्या है, चित्र में दिखाए गए बियरिंग का नाम क्या है। ये आपका बियरिंग का नाम है, फिगर है, इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, थ्रस्ट बियरिंग, ठीक है, क्या है, थ्रस्ट बियरिंग है, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 25 नंबर, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, यदि बड़ी क्राउनिंग के साथ एक सपाट चरखी प्रदान की जाए तो क्या होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बेल्ट खराब हो जाएगी, ठीक है। आई होप तुम लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट होता है, ठीक है। ऐसी तरह से हम लोग 60 दिन 60 मैराथन लेके आएंगे। जो भी बच्चा यहाँ पे अगर इतना कर लेता है तो उसको पास हो जाएगा 33 मार्क्स से, ये हम उसका लेते हैं, लेकिन आपको टोटल विश्वास के साथ करना होगा, ठीक है, विश्वास बना के चलना होगा मेरे ऊपर, और मैं जितना करा रहा हूँ उतना करना होगा, ठीक है। एक एक लेक्चर को देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, फिगर का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिगर को याद करते चलिएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।